हेलो दोस्त, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के ताज़ा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इन खबरों को अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई से जुड़े नए नियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम, आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर। इसी के साथ अगर आपका भी बैंक में है खाता तो आपको लगने वाला है झटका। इसी के साथ यहाँ पर टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत आज देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, जिसके लिए बना रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एक एक खबर से जुड़ी जानकारी विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज नॉन स्टॉप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं यहाँ पर पहली बड़ी खबर की। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रसोइयों पर चलेगा टैक्स का डंडा, मोदी सरकार ऐसे मिटाएगी अमीर गरीब की खाई। जी हाँ, आपको बता दें भारत को इन दिनों अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। कोविड के बाद देश में गरीबी को लेकर हालात इतने बिगड़े हैं कि मोदी सरकार को करीब करीब 2.5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलानी पड़ी और अब भी ये आंशिक रूप से जारी है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। दरअसल मोदी सरकार देश के डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की कवायद कर रही है। इसीलिए देश में न्यू टैक्स सिस्टम भी लाया गया है। कहीं ना कहीं सरकार देश में अमीर और गरीब की इनकम के अंतर को कम करने की कोशिश में लगी है। अब देखना यह है कि इस पर आगे काम कैसे होता है। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए अब की बार अंतरिम बजट आएगा। ऐसे में सरकार किसी बड़े बदलाव से बच सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली बार सत्ता मिलती है तब देश में आय की असमानता को कम करने पर काम हो सकता है। एजेंसी ने इस संबंध में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले ये बात कही है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार की कोशिश कैपिटल गेन टैक्स की क्षमता को ढंग से इस्तेमाल करने की है। अभी देश में इनकम पर 30% तक का हाई टैक्स लगता है, जबकि उसके एवज में इक्विटी फंड और शेयर जैसे एसेट क्लास में काफी कम दर पर टैक्स लगता है। यही मायनों में टैक्स की ये व्यवस्था सम्मान के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, दाल की कीमतों में लगी आग, 11 रुपए किलो महंगा हुआ अरहर, जाने मंडी का ताजा रेट। जी हाँ, आपको बता दें आने वाले दिनों में दाल गरीब की थाली से गायब हो सकती है, क्योंकि पिछले एक महीने में यह 5% महंगी हो गई है। इसका असर अब खुदरा मार्केट में भी देखने को लगा है। कई शहरों में दाल की कीमत में तेजी दर्ज की गई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर दाल की कीमतों में इसी तरह से तेजी जारी रही तो महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। एक महीने पहले जयपुर मंडी में अरहर 119 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 130 रुपए किलो हो गए हैं। इसी तरह दिल्ली में अरहर के भाव में तेजी आई है। यहाँ पर 120 रुपए किलो बिकने वाला अरहर अब 126 रुपए किलो सेल किया जा रहा है। खास बात यह है कि अरहर की तरह मसूर, उड़द और मूंग की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, सोना पहुंचा 60,000 रुपए के पार, भारतीय गोल्ड ETF ने कितना सोना खरीदा। सोने की कीमत लगातार 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव $2,000 प्रति औंस के ऊपर बना हुआ है। इस बीच खबर आई है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETFs में हुआ निवेश 4 साल के लोअर लेवल पर रहा है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के गोल्ड ETFs में सिर्फ 653 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, पहले तेल के दम पर अब रूबल के बल पर राज करेगा भारतीय रुपया, चीन युआन की तोड़ेगा कमर। जी हाँ, आपको बता दें दुनिया के कारोबारी पटल पर भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और यूरोप तक भी
भारत के साथ कारोबारी रिश्ते और मजबूत करने को आगे आ रहे हैं, जिसका नुकसान चीन को हो रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत उसी देश से कर रहा है जिसमें चीन ने की है। जी हाँ, हम रूस की बात कर रहे हैं। भारत रूस के साथ लोकल करेंसी में कारोबार बढ़ाने की शुरुआत कर रहा है, जिसमें भारत का वोस्ट्रो अकाउंट अहम भूमिका निभाएगा और चीनी युआन की कमर भी तोड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो एशिया में एक देश से दूसरे देश में कारोबार करने की सूरत ही बदल जाएगी। आखिर रूस और भारत के बीच वोस्ट्रो अकाउंट कैसे अहम भूमिका निभा सकता है और रुपया विश्व पटल पर कैसे ऊंचाई छू सकता है, और अगर ऐसा वाकई होता है तो यह भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन राज्यों के ऊपरी इलाकों में एक दो जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और केरल में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। 24 घंटे के बाद विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सच हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, कुछ ही घंटों में सूर्य धरती पर मचा सकता है तबाही। जी हाँ, बुल्गारिया की नामचीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में धरती को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें से न्यूक्लियर हथियार, रूस यूक्रेन और 9 से 11 आतंकवादी हमले सच साबित हो चुके हैं। 1911 में जन्मी बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी 10 से 11 साल की उम्र में ही चली गई थी। आंख की रोशनी चले जाने के बाद उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास तेजी से होने लगा और उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखने लगी। अब बात करते हैं कि बाबा वेंगा के उस भविष्यवाणी की जिसे लेकर अभी तमाम वैज्ञानिक चिंतित हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2023 में धरती पर सूरज जनित तूफान आएगा। इन दिनों इस तूफान को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। साइंस का कहना है कि हर 11 साल में सूरज एक्टिव होता है। ये सोलर एक्टिविटी उसी का नतीजा है। पहले कहा जा रहा था कि यह 2024 या 2026 में देखने को मिलेगा, लेकिन अब यह 2023 में ही कहर बरपाने वाला है। इसे सोलर मैक्सिमम भी कहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह सोलर मैक्सिमम 19 अप्रैल 2023 को हिट कर सकता है। 20 अप्रैल को भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और इससे पृथ्वी पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सूर्य के सक्रिय चरण के दौरान निकलने वाली सौर ज्वालाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भारी मात्रा में रिलीज करेगी। क्या ऐसा वाकई में होगा या फिर नहीं, तो इसमें आपको बता दें आज 19 अप्रैल है और कल 20 अप्रैल, तो आप इन 2 दिनों ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नीदरलैंड में अब बच्चे भी मांग सकते हैं इच्छा मृत्यु, बना कानून, आखिर क्यों मिली ये छूट। आपको बता दें भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने को लेकर बहस जारी है। वहीं नीदरलैंड ने बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु मंजूरी देने के लिए कानून बना दिया है। इससे पहले बेल्जियम भी इसी तरह का कानून बना चुका है। बेल्जियम ने 2014 में ही बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु के नियम बना दिए थे। वहां 2016 में 17 साल के बच्चे को पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी, लेकिन नीदरलैंड सरकार के इस फैसले पर दुनिया भर में इच्छा मृत्यु पर फिर बहस छिड़ गई है। नीदरलैंड सरकार ने बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु मंजूर किए जाने के लिए कई तरह की शर्तें तय की गई हैं। चलिए यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी बनने जा रहा है एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने तारीफ में कही ये बात। आपको बता दें कोट्टायम में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एयरपोर्ट के स्थान को मंजूरी देने के लिए इस फैसला का स्वागत करते हुए इसे आध्यात्मिक पर्यटन के लिए बड़ी खबर बताया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 13 अप्रैल को केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर के पास एयरपोर्ट के लिए स्थान संबंधी मंजूरी के बारे में सूचित किया था। एविएशन मिनिस्ट्री ने केरल राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे बढ़ने और इसे आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के वास्ते आवेदन के साथ भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें यह क्षेत्र में संपर्क और विकास को बढ़ावा देगी और इसकी लागत की बात करें तो आपको बता दें 4000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यह थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिससे आपको बिल्कुल कांच की तरह क्लियर कट अपडेट करवा दिया है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।